हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। आई एम निदा योर एजुकेटर। और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73 एंड 72 एंड 73 तो हम कर चुके हैं। 74 एंड 75। ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर इट ऑन द स्क्रीन। द क्वेश्चन संदीप गर्ग बुक है आपकी। और जो बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हैं, प्लीज आप पुराने वीडियोस को देख लिएगा। द थियोरी, द एक्सप्लेनेशन चैप्टर वाइज देख लोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, अदरवाइज जो संदीप गर्ग बुक जो भी रेफर कर रहे हैं तो उनके पास तो सभी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है। और आईएससी के स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये खाली ये नहीं कि सीबीएसई का ही है, कॉन्सेप्ट तो एक ही चीज है, राइट। 74 टुडे वी विल डू एंड 75। टेक द स्क्रीनशॉट। एक 76 एज योर होमवर्क। Okay, so here we are going to start. Question number 74. Sandeep Garg, unsolved. Okay, 74 में पूछ रहे हैं, वो कैलकुलेट करना है आपको GNP एट FC। देखो अलग अलग तरह के एग्रीगेट दिए जाते हैं, राइट। जो भी आंसर आएगा रुपीज और करोड़ में ही आएगा, राइट। ये मैंने पहले से ही लिख दिया है। फाइन, नाउ लेट्स स्टार्ट द अदर पार्ट। एनडीपी एट GNP एट FC कैलकुलेट करने से पहले हमें पहले देखना पड़ेगा कौन सा मेथड वी नीड टू फॉलो। ओके, rent, compensation of employees, dividend, change in stock, net factor income to abroad, net factor taxes, consumption of fixed capital, interest, profit, mixed income. So tell me in the comment section which method we are going to just solve. Okay, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आएगा आपका इनकम मेथड। जिन बच्चों ने इनकम मेथड बताया था, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन फर्स्ट क्या होता है इसका स्टेप। NDP at FC is equals to rent, royalty, interest, profit, compensation of employees and mixed income, right? Now I'm going to just put the values here. रेंट कितना गिवन है देख लो जरा, जल्दी से चेक करके बताओ। 400। इंटरेस्ट कितना गिवन है? इंटरेस्ट इज 600। अच्छा देखो, प्रॉफिट गिवन है इसमें 800। अगर डिविडेंड दिया गया है उसको इग्नोर कर देंगे, राइट। डिविडेंड दिया है इसको इग्नोर कर देंगे। ओके, देन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज 3000 and last is what? Mixed income is 6000। 400 plus 600 plus 800 plus 3000 plus 6000, you will get rupees 10,800। करोड़ से कम बात नहीं होती है। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा? हमें ये कैलकुलेट करना है। GNP एट FC इक्वल्स टू जो एग्रीगेट निकाला है हमने NDP एट FC। फॉलो द रूल्स, दैट इज द एरोज। नेट से ग्रॉस पे जाओगे तो हमेशा ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। प्लीज एग्रीगेट जिसको समझ में ना आ रहे हो वो प्लीज पुराना चैप्टर एग्रीगेट का जो मैंने अलग से पूरा बनाया है वीडियो, प्लीज उसको फॉलो करिए। डोमेस्टिक से जब आप नेशनल पे जाएंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। डोमेस्टिक से जब आप नेशनल पे जाते हैं, यू ऑलवेज ऐड NFIA। नाउ रेस्ट इज सेम। वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज हियर। NDP एट FC मैंने कैलकुलेट करके रखा है यहाँ पे 10,800 प्लस डेप्रिसिएशन इज गिवन, यस 1000। अच्छा, NFIA क्या है यहाँ पे? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, तो हमेशा लिख के कर लेना। NFIA इक्वल्स टू फीफा माइनस बीटा। ये शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, हमेशा मैं आपको बताती हूँ, आपको पूरा लिखना है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो यहाँ पे टू अब्रॉड दिए तो फीफा 0 हो गया। इस तरह आपका आ गया 700।
माइनस में। यहाँ पे माइनस का साइन लगा के 700 खामोशी से लिख दोगे ना। इसको सिंप्लीफाई कर लो। 10,800 प्लस 1,000 प्लस माइनस माइनस 700, you will get how much rupees? 11,100 crore is your answer. So 11,100 is your answer. ओके, इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर लेना कि प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे नेट फैक्टर टैक्सेस है, या आपका चेंज इन स्टॉक है, ठीक है, या डिविडेंड है। डिविडेंड तो इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो इसलिए इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ओके, चेंज इन स्टॉक है, इग्नोर करना है। नेट फैक्टर टैक्सेस इग्नोर करना है। बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आपको ऐसे ही बस लिख दी जाएंगी, जरूरी नहीं उसको आप यूज करो। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी का एग्रीगेट क्या होता है? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? पहले हम कैलकुलेट करके लिखते हैं, फिर हमारा पता मुझे करना है कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। इनकम होगा या वैल्यू एडेड होगा या एक्सपेंडिचर होगा। तो देख लें किसके क्या कंपोनेंट ज्यादा है। तो मुझे तो नजर आ रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का पहला क्या होता है? जीडीपी एट एमपी। और होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड डेंजरस जी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। पुट द वैल्यूज। क्या क्या वैल्यूज हैं? प्राइवेट की है 8,000। डेंजरस जी भैया बड़ा खतरनाक होता है। नेट एक्सपोर्ट्स, चलो यहाँ पे हम वर्किंग कर देते हैं। इसमें तो हमेशा वर्किंग आती है। नेट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट कितना है? 70 है, माइनस 120। जाहिर सी बात है माइनस में ही आंसर आएगा 50। लिख दो उठा के -50। प्लस गवर्नमेंट का कितना है? 1,000। प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या दिया गया है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें क्या ऐड कर दोगे आप? चेंज इन स्टॉक। अगर नेट होता है यहाँ पे, ठीक है, तो हम डेप्रिसिएशन ऐड करते। जब नेट नहीं है तो हम सिंपली इसको चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कितना है? 500। डेप्रिसिएशन कितना है? 100। सो यू विल गेट 600। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। 8,000 प्लस माइनस माइनस 50 प्लस 1,000 प्लस 600 रुपीज 9,550। और ये हो जाएगा करोड़ में। ये एक स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप हमारा क्या? हमें कैलकुलेट करना है जो हमसे पूछा गया। इट इज एनडीपी एट एफसी equals to GDP at MP. Follow the rules, that is the arrows. ग्रॉस से नेट पे जाओगे तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से जब आप नेशनल पे जाते हैं तो हमेशा ऐड करते हैं NFIA, रट जाना चाहिए अभी तक। मार्केट से जब फैक्टर पे जाते हैं तो माइनस करते हैं NIT। नाउ पुट द वैल्यूज और आपका आंसर आ जाएगा। जीडीपी एट एमपी कितना आया? 9,550। माइनस डेप्रिसिएशन कितना गिवन है बच्चों? देखो जरा, 60। प्लस NFIA कितना है? दोनों दिए इस बार। NFIA इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फ्रॉम अब्रॉड कितना है? 90 माइनस 40, यू विल गेट 50।
माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक मिनट, इतना बड़ा मैं मिस्टेक कर रही हूँ। देखो, डोमेस्टिक डोमेस्टिक है तो मुझे ये करने की जरूरत ही क्या है? एनएफआई कहाँ से आ जाएगा भाई? कंफ्यूज हो गए ना? देखा, धुन में मैं कैलकुलेट करती चली जा रही हूँ। आप भी इस तरह गलती कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डोमेस्टिक डोमेस्टिक तो सेम ही है ना। तो डेप्रिसिएशन के बाद क्या आ जाएगा? मार्केट से फैक्टर पे जाओगे तो क्या आएगा? अगर यहाँ पे एन होता तब मैं करती ना उसको चेंज। एन एन पी एट एफ सी होता तब। फाइन। देखो, मिस्टेक पकड़ ली मैंने अपनी। मार्केट से जब फैक्टर पे जाते हैं तो माइनस करते हैं एन आई टी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, नो नीड एट ऑल। ये मैंने धोखे से कर दिया है कैलकुलेट। मैं क्रॉस इसलिए जान के कर रही हूँ ताकि याद रहे बच्चों को कि ये स्टेप मैंने गलत किया था। तो देखो, इस तरह की गलतियां भी हो जाती हैं कभी कभी, राइट? तो आप भी कर सकते हैं क्वेश्चन में गलती। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट? तो माइनस एन आई टी हो गया। तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना आ रहा है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल्स टू आई टी कितना है? 700 माइनस 50, यू विल गेट 650। ओके, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो रुपीज आ जाएगा आपका 8840। ओके। और यहाँ पे आपको जो है नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, इसको आप इग्नोर कर दोगे। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी इग्नोर कर देंगे बिकॉज वी डोंट नीड इट। ओके, इसलिए। और इसका आंसर आपका आ गया ₹8840 करोड़। So this is your answer. Please take the screenshot. Thank you for watching.